महीने हो रहे हैं, 1.5 साल करीब हो रहे हैं। तो 1.5 साल में काफी कुछ काम सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे और जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और प्रधानमंत्री जी का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री सबसे पहले आवास स्वीकृति का काम करेगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज लगातार सुशासन तिहार में हर जिले में गए, समीक्षा किए तो विलंब का कारण हम पूछे कि भाई क्यों विलंब हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास का जब पैसा मिल गया है तो ये कारण सामने में आया कि इतना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री लोग ही नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट ही नहीं मिल रहा है। तो ये हाल हो गया है। आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले समय बिलासपुर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए थे तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराए थे। उसके कुछ महीने बाद हमारे देश के पंचायत मंत्री आए थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। और अभी जो सुशासन तिहार चला उसमें सब हमारे मंत्री सांसदगण हम लोग सब लोग गृह प्रवेश कराए हैं। तो ये प्रधानमंत्री आवास का काम चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर गरीब का पक्का का मकान हो। और अभी जो 18 लाख प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद एससीसीसी 2011 और आवास प्लस में जिनका भी नाम सूची में था उस सब का मकान सैंक्शन हो गया है। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है और आवास प्लस प्लस में और थोड़ा छूट दिया गया है कि जिसके नाम से 2 व्हीलर होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। 5 एकड़ सिंचित जमीन होगी जिसके नाम से उनको भी देंगे, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होगी उनको भी देंगे और 15,000 रुपया मासिक आय जिनकी होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जिनको भी जरूरत है सर्वे कराए होंगे। तो आने वाले समय में इस साल के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी फिर 3 करोड़ इस देश में प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था किए हैं तो उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को हिस्सा मिलेगा और जो भी जिनको भी प्रधानमंत्री आवास चाहिए वो सबको प्रधानमंत्री आवास देंगे। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और अंतर की राशि को भी एक मुश्त दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया उसको भी दिए। और मातारी बंधन योजना में आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को हर महीना 1,000 रुपया दे रहे हैं। यहाँ पर माताएं बहुत बैठी हैं, सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एक बार हाथ उठाई किनको किनको मिल रहा है। अच्छा, सबको मिल रहा है। और किनको नहीं मिल रहा है? किनको नहीं मिल रहा है उनको वो हाथ उठाए। अच्छा, तो हो सकता है किसी का नाम छूटा होगा या हम लोग नया बहू करके लाए होंगे ना शादी करके, तो उनका भी नाम जोड़ना पड़ेगा। और हमारी बेटी भी कहीं गई होगी शादी होके तो वहां भी नाम जुड़ेगा। तो चिंता करने की बात नहीं है, फिर ऐप खोलेंगे और ऐसे जिनका भी नाम छूटा है या नई जिनकी शादी हुई है सबका नाम भी जुड़ेगा मातारी बंधन योजना में। तो 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को दे रहे हैं। आज 5.5 लाख से जो कृषि मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको 10,000 रुपया भी पंचायत चुनाव के पहले देने का काम किए। तेंदू पत्ता का दाम बढ़ाए हैं 5,500 मानक बोरा। और अब चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं, है ना। बीच में सरकार बंद कर दी थी इसको कांग्रेस की सरकार, तो उसको फिर हम लोग चालू कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं गांव में जो चप्पल जूता भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और जंगलों में जाना पड़ता है। इस साल थोड़ा सा तो
कांटा खूंटी उनके पैरों में गड़ता है। तो सबके लिए फिर चरण पादुका योजना लागू कर रहे हैं और अभी इस साल थोड़ा लेट हुआ, अगले साल तेंदुपत्ता तोड़ाई के पहले ही बांट देंगे। इस साल तो की शुरुआत था इसलिए अभी बांटने का काम चल रहा है। तो ये सब काम हम लोग लगातार कर रहे हैं और अभी जैसे हम लोग का वादा था कि पंचायत वालों को अब बैंक जाना नहीं पड़ेगा, उनको पंचायत में ही बैंक की व्यवस्था होगी। तो आप सब लोग सुने होंगे 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था। उस दिन हम लोग 1460 ग्राम पंचायत पूरे प्रदेश के 146 विकास खंड हैं, तो हर विकास खंड से 10-10 पंचायत का चयन करके वहां पर अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं और पंचायत भवन के ही एक कमरा में इसका कार्यालय खुला है और वहां अब हमारे पंचायत के लोगों को वहीं पैसा मिलेगा, पैसा जमा भी कर पाएंगे, वहां से पैसा निकाल भी पाएंगे। 1460 ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था शुरू हो गया है 24 अप्रैल से और आने वाले 6 महीना में और 5000 पंचायत को जोड़ने वाले हैं इस सेवा से, अटल डिजिटल सेवा केंद्र से। और अगले साल के 24 अप्रैल तक प्रदेश के जितने भी ग्राम पंचायत हैं सबको जोड़ देंगे अटल डिजिटल सेवा केंद्र से। अब बैंक आपके घर तक आएगा, आपको बैंक तक जाना नहीं पड़ेगा। तो ये व्यवस्था भी कर रहे हैं। और राजस्व के क्षेत्र में पहले कई बार रजिस्ट्री गलत हो जाता था, झूठा आपका ऋण पुस्तिका बन जाता था, झूठे लोग खड़े हो जाते थे और जो असली मालिक है जमीन का उसको बाद में पता चलता था। अब ये सब भी नहीं हो पाएगा, इसके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हैं और अब रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण भी हो जाएगा। 15 दिन महीना दिन फिर इश्तेहार देना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था, वो भी नहीं होगा। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही मतलब नामांतरण भी हो जाएगा। और तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। किसानों को बड़ी सौगात यहाँ पर 2,000 रुपये की राशि है पीएम किसान सम्मान निधि का, वो सबको इंतज़ार है। छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों के खाते में जो है सीधे राशि ट्रांसफ़र होगा, जिसको तो यहाँ पर जून में ट्रांसफ़र होना था, लेकिन अब तक किसी भी किसान भाई के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की राशि नहीं गया है। इसी के साथ किसानों को इंतज़ार है बोनस की राशि का, जिसका इंतज़ार है आप लोगों को जल्द ही खत्म होने वाला है। इसी के साथ बताया चले महतारी वंदन हितग्राही के खाते में जो है राशि है 1,000 रुपये की जो राशि है वो भेज दिया गया है 17वीं किस्त के रूप में। तो ये बड़ी तोहफा है महतारी वंदन हितग्राही के लिए। इसके साथ यहाँ पर भूमिहीन किसान 5,62,000 के लिए एक और सौगात निकल आ चुके हैं, तो उनके लिए बजट आ चुका है। आप लोगों का पोर्टल भी यानी कि जो है आवेदन भी मिडल रिपोर्ट की माने तो जल्द ही शुरू किया जाएगा। बाकी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इसी के साथ तेंदुपत्ता हितग्राही को बोनस की राशि यहाँ पर जो है उत्तम खरीदी भी किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर जो है किसानों के खाते में जो है सीधे 2,000 रुपये की राशि अब जल्द ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे। धान बोनस की जो राशि इंतज़ार कर रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर जो है बोनस के अंतर की जो राशि है वो मिल चुका है या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर किसानों का वादा भी पूरा किया है मोदी की गारंटी में, हर एक वादे को पूरा किया, जिसमें किसानों का किसान उन्नत कृषि योजना भी शामिल है, जिसमें 21 कुंटल 3100 रुपये जो है राशि है वो दी है। इस साल MSP की राशि में 69 रुपये की वृद्धि किया जा चुका है। आप लोगों के लिए बड़ी तोहफा भी है साथियों। तो इसी के साथ लगातार बीजेपी की सरकार हर एक वादे को डिजिटल सुविधा केंद्र भी खोला गया है और भूमि रजिस्ट्री के लिए आप लोगों को मालूम है बताया गया है अब इस जो डिजिटली कर रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार से भ्रष्टाचार में ना हो, हर एक कार्य को ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरह से आवास प्लस के लिए सर्वे कराए हैं ताकि जो है आवास प्लस की सूची भी जल्दी आने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी इसकी जानकारी आपको लगातार चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि आपको लगातार अपडेट दे सकें और जो योजना के अंतर्गत आप जो लाभान्वित हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए।